नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी विद अविनाश चतुर्वेदी में। मैं अविनाश चतुर्वेदी उपस्थित हूँ कुछ नई जानकारियों के साथ। मित्रों, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के बीच शेयर करें, ताकि इसको एक डिस्कशन पॉइंट बनाया जा सके और हम लोग इस पे परीक्षाओं के बारे में अत्यधिक डिस्कशन कर सकें, ताकि हम लोग अपनी सफलता प्राप्त कर सकें। आइए मित्रों, हम लोग समय गंवाए बिना स्टार्ट करते हैं मोहम्मद शाह के समय के कुछ प्रमुख तथ्यों के बारे में जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पहली बात, मोहम्मद शाह 1719 सितंबर 1719 से 26 अप्रैल 1748 तक, अर्थात अपनी मृत्यु तक वो सत्ता में रहा, शासक रहा। उसके समय अनेक महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई। उसी के समय मुगल सत्ता तेजी से विकसित होने लगी और कई रियासतें स्थापित की गई। हैदराबाद में चिनकिलिज खां नियामुल मुल्क ने हैदराबाद रियासत की स्थापना की। अवध में शहादत खां ने अवध रियासत की स्थापना की। मुर्शीद कुली खां ने बंगाल में रियासत की स्थापना की। इस तरह बंगस पठानों ने रुहेलखंड में स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। यद्यपि ये जो रियासतें थी वो मुगलों के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त करती थी और मुगलों के अधीनस्थ मानती थी, लेकिन व्यवहार में ये बिल्कुल स्वतंत्र थी और स्वतंत्र व्यवहार करती थी। तो ये इन रियासतों के विकसित होने से, उधर मराठा तो ऑलरेडी आप जानते हैं, मराठों ने काफ़ी अपनी शक्ति को मजबूत कर लिया था पेशवा के नेतृत्व में। तो एक तरह से मुगल सत्ता बहुत सीमित हो गई थी और एक प्रतीकात्मक उसका रूप रह गया था। दूसरी जो महत्वपूर्ण घटना थी वो करनाल का युद्ध, जो फारस के शासक नादिर शाह और मुगल शासक मोहम्मद शाह के बीच लड़ा गया करनाल में। इस युद्ध में नादिर शाह विजयी रहा और उसी युद्ध के बाद नादिर शाह ने दिल्ली में भयंकर कत्लेआम किया। मैं इसको डिस्कस कर चुका हूँ अलग वीडियो में, इसलिए मैं विस्तृत रूप से नहीं डिस्कस करूंगा। और कत्लेआम के बाद जब वो वापस जाने लगा तो अपने साथ तख्ते ताउस, कोहिनूर हीरा और जो संगीत की पांडुलिपियों का फारसी में अनुवाद कराया था मोहम्मद शाह ने, उसको लेता गया। जाते समय उसने सत्ता पुनः मोहम्मद शाह को सौंप दी। मोहम्मद शाह ने इसके बदले में नादिर शाह को कश्मीर और जो सिंध के पश्चिमी प्रदेश थे उनको दे दिया और ठट्टा और उसके अधीनस्थ बंदरगाहों को उनको दे दिया, नादिर शाह को दे दिया। नादिर शाह ने बदले में मुगल सत्ता सौंप दी उसको और सिक्के ढालने का अधिकार प्रदान कर दिया। मोहम्मद शाह ने अपनी पुत्री की शादी नादिर शाह के पुत्र के साथ कर दिया। तो ये करनाल युद्ध के कुछ परिणाम थे। इसके बाद एक और जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि किस मुगल शाहजादे ने अहमद शाह अब्दाली को पराजित किया, क्योंकि मोहम्मद शाह के समय ही अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण भी प्रारंभ हो गए थे 1748 में। तो उसके समय मोहम्मद शाह का पुत्र अहमद शाह ने अहमद शाह अब्दाली को मछीवाड़ा के समीप मन्नूपुर में पराजित कर दिया। मुगल शाहजादा अहमद शाह ने अहमद शाह अब्दाली को मछीवाड़ा के समीप मन्नूपुर जगह पे पराजित किया 1748 में। मार्च 1748 में पराजित किया था। अप्रैल में 26 अप्रैल को मोहम्मद शाह की मृत्यु हो गई। उसके बाद अहमद शाह शासक बना था। एक और महत्वपूर्ण चीज थी कि जो मोहम्मद शाह था उसको हरम और हिजड़े बहुत प्रिय थे। हरम और हिजड़ों से उसको इतना अधिक प्रिय था कि वो अक्सर उसी में उन्हीं के बीच रहता था और अपना नाच गाने ढोल बजाने उसी में व्यस्त रहता था। सत्ता के जो और चीज़ें थी उसको ना देख के वो, तो हरम और हिजड़ों से उसकी प्रेम के कारण, उसके असंयत एवं विलासतापूर्ण आचरण के कारण उसको रंगीला की उपाधि दी गई। मोहम्मद शाह रंगीला। रंगीला की उपाधि क्यों दी गई? उसका हरम और हिजड़ों से अत्यधिक प्रेम और असंयत एवं विलासतापूर्ण आचरण के कारण। लेकिन ये बात नहीं है कि मोहम्मद शाह के समय केवल सब बुरा ही हुआ, कुछ अच्छे कार्य भी हुए थे, कुछ उल्लेखनीय कार्य भी हुए थे मोहम्मद शाह के समय। उसमें मेरी राय में सबसे महत्वपूर्ण है जजिया कर की समाप्ति। मोहम्मद शाह ने 1720 में जजिया कर को अंतिम रूप से समाप्त कर दिया। जजिया कर क्या था? जजिया कर
गैर मुस्लिमों से वसूल किया जाने वाला एक कर था, जो उनसे केवल इसलिए वसूल किया जाता था कि वो गैर मुस्लिम थे, मुस्लिम नहीं थी। तो जजिया कर एक बहुत ही घृणित कर था। इसको मोहम्मद शाह ने 1720 में अंतिम रूप से समाप्त कर दिया और इसकी वसूली पूरी तरह से रोक दी गई। तो ये बहुत बड़ा कार्य था मोहम्मद शाह का। एक दूसरा महत्वपूर्ण कार्य था कि मुगल काल में संगीत का सर्वाधिक विकास, मुगल काल में संगीत का सर्वाधिक विकास मोहम्मद शाह के समय ही हुआ। 18वीं शताब्दी में मोहम्मद शाह के समय मुगल काल में, पूरे मुगल काल में, आप बाबर से लेके और बहादुर शाह जफर तक की बात मैं कर रहा हूँ, सर्वाधिक संगीत का विकास हुआ 18वीं शताब्दी में। इसके समय जो संस्कृत के ग्रंथ थे, संगीत की जो प्राचीन पांडुलिपियां थी, उसका इसने फारसी भाषा में अनुवाद कराया। साथ ही इसके दरबार में इसने कई लोगों को संरक्षण प्रदान किया संगीत की महान सुविधाओं का। इसमें नेमत, सदारंग और अदारंग, ये अक्सर पूछा जाता है किसके दरबारी थी, तो नेमत, सदारंग और अदारंग ये प्रमुख संगीतकार थे और ये मोहम्मद शाह के दरबारी थे। मोहम्मद शाह ने इनको संरक्षण प्रदान किया और इनके नेतृत्व में मोहम्मद शाह के समय संगीत अपनी पराकाष्ठा पे पहुंच गया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां थी मित्रों, जो मोहम्मद शाह के समय घटित हुई थी। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आप लोगों को अगर जानकारी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें, ताकि मुझे पता चले कि आप क्या सोचते हैं इस के बारे में, और कुछ और जानकारी चाहिए तो उसके बारे में जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।